अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर 2023 को रावलपिंडी पाकिस्तान में रहने वाले इस 42 साल आदमी ने खुदकुशी कर ली, वो भी सिर्फ एक लोन ऐप की तरह से डराने और धमकाने के बाद। इस आदमी ने टोटल 13,000 का लोन लिया था, वो भी सिर्फ अपने बच्चों की फीस देने के लिए एक इजी लोन ऐप से, जिसके बाद कुछ ही दिनों में इसका लोन 1 लाख कर दिया गया। पहले तो उसने लोन देने से इनकार किया, लेकिन जब उसे डराया और धमकाया गया तो उसने एक और लोन ऐप से लोन लेकर उन्हें पिछलों को वापस कर दिया। लेकिन इस नए लोन ऐप का लोन कुछ ही दिनों में 8 लाख तक जा पहुंचा और फिर इस दूसरे लोन ऐप वालों ने भी इसे डराना और धमकाना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली ये कहानी इस 42 साल आदमी जिसका नाम मोहम्मद मसूद था, जो अपने पीछे 2 बच्चे और एक बेवा छोड़ गया था, उसकी खुदकुशी पर खत्म हुई। ये इकलौती कहानी नहीं है जिसमें लोगों ने इन फ्रॉड ऐप से हरास होकर खुदकुशी की हो, बल्कि बीबीसी न्यूज ने ऑलमोस्ट 60 सुसाइड को कवर किया पूरे इंडिया में पिछले 1 साल में, जिसमें एक फायर फाइटर, एक अवार्ड याफ्ता सिंगर और एक मैरिड कपल शामिल है। और ये मैरिड कपल अपने पीछे 2 बच्चों को भी छोड़ गया। आखिर कैसे ये लोन ऐप्स काम करते हैं या कौन है इनके पीछे, ये जो कोई भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, आइए जानते हैं उसे इस वीडियो में। लगी है ब्लैकमेलिंग, ड्रोन्स, धमकियां और अहले खाना को धमकाने से कई अफराद खुदकुशियां कर चुके हैं। ये घटिया और घिनौना कारोबार इस वक्त एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मौजूद है। लैटिन अमेरिका से मौजूद वो सारी कंट्रीज जिनमें कभी या तो स्पेनिश बोली जाती थी या भी बोली जाती है। इन लोगों का काम करने का तरीका है तो बहुत आसान, लेकिन है बहुत घिनौना। ये लोन ऐप्स लोगों को बहुत ही आसान तरीके से और अर्जेंट लोन दे देती हैं और उसके बदले उनकी काफी इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं, जिसके थ्रू ये फिर उन्हें बाद में ब्लैकमेल करते हैं और फिर ज्यादा से ज्यादा पैसे इनसे लूटने की कोशिश करते हैं। मजे की बात यह है कि यह कारोबार इतने माहिर लोगों के हाथों से किया जाता है कि इनके ऐप्स में बड़ी बड़ी कंपनीज के पेमेंट गेटवे मौजूद होते हैं और ये अर्जेंट तौर पर किसी भी बैंक में पेमेंट देने के राजी होते हैं, जिसकी वजह से लोग इन पर कर जाते हैं और यही इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी को भी अपने झांसे में फंसाने के लिए। 24 साल मनिका, जो अपने घर की इकलौती बहन थी और सबसे ज्यादा ज़हीन थी, वो गवर्नमेंट जॉब लेने वाली अपने घर की एक वाहिद लड़की थी। उसका बाप एक खुशहाल किसान था जो उसे 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया भेजने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने से 3 साल पहले ही उसने खुदकुशी कर ली, सिर्फ इन्हीं लोन ऐप्स के डराने और धमकाने की वजह से। खुदकुशी के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस ने बताया कि मोनिका ने टोटल 10,000 का लोन लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका लोन 30 गुना बढ़ा दिया गया था। उसने टोटल 55 लोन ऐप से लोन ले रखा था। जिस दिन मोनिका ने खुदकुशी की उस दिन वो 10,000 की जगह 3 लाख तक पे कर चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि उसके दोस्तों को उसकी न्यूड पिक्चर भेजी जाती थी और ये पैगाम भेजा जाता था कि वो चोर है और वो लोन वापस नहीं कर रही, जिसके बाद मोनिका ने अपने घर ना बताया और खुदकुशी को चुना। आंसू पहुंचते उसके वालिद कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी ने कभी इस सिचुएशन के बारे में बताया नहीं तो ये रकम तो मैं आसानी से अरेंज कर सकता था। ऐसी और भी कई मिसालें हैं जिसमें लोग फौरी लोन लेने के चक्कर में इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर उनके हत्थों अपनी जिंदगियां बर्बाद करवा बैठते हैं। ये जितनी भी लोन ऐप्स हैं ये ज्यादातर चाइनीज कंपनीज की तरफ से बैक की जाती हैं। इन लोन ऐप्स का काम करने का तरीका बहुत आसान है। जब भी कोई बंदा इनसे लोन लेने लगता है तो उनकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है, इसमें उन्हें अलाउ करने का कहा जाता है अपने डेटा और कॉन्टैक्ट्स को। लोग इसे सिंपल सी चीज समझते हैं और उसे अलाउ कर देते हैं। जब आप उस पॉपअप को अलाउ करते हो तो वो आपके मोबाइल में से सारे कॉन्टैक्ट्स और डेटा को निकाल लेता है। आपके मोबाइल में जो भी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो उनके पास पहुंच जाती है। लोन देने के कुछ ही दिन बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। इन लोन ऐप्स के पास अपने कॉल सेंटर्स मौजूद होते हैं जिनमें इनके ट्रेंड लोग लोगों को हरास करते हैं, उनमें ब्लैकमेल करते हैं और उनसे ज्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं और इन पैसे वसूल करने के चक्कर में वो लोगों को हर हद तक ब्लैकमेल करते हैं। जब सारी इन्फॉर्मेशन, डेटा, कॉन्टैक्ट्स उनके पास मौजूद होता है तो फिर वही होता है जो लोन ऐप्स वाले चाहते हैं और फिर लोग डर की वजह से चुप रहते हैं, या तो सब कुछ लुटवा बैठते हैं या फिर खुदकुशी कर लेते हैं मोनिका की तरह। हैरी नामी लड़का उसी कॉल सेंटर में काम करता था जहां से मोनिका को ब्लैकमेल किया जाता था। हैरी ने बताया कि उन्हें तनख्वाह तो बहुत अच्छी दी जाती थी, लेकिन मोनिका की डेथ के बाद उसे अपना काम बुरा लगने लगा। हैरी कहते हैं कि उसने कभी किसी को गालियां गलोच या धमकियां नहीं दी, बल्कि उसका काम शुरू में सिर्फ शाइस्तगी से बात करने का था। जब लोग शाइस्तगी से लोन वापस नहीं करते थे तो फिर उन्हें दूसरे एजेंट्स के पास भेजा जाता था जो कोशिश करते थे कि उन्हें हर तरह से ब्लैकमेल किया जाए और उनसे ज्यादा पैसे निकलवाए जाए। हैरी कहते हैं पहले तो कस्टमर्स ने खुदकुशी करने का कहा, लेकिन उससे किसी ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब खुदकुशियों का सिलसिला शुरू हुआ तो सब डर गए, जिसके बाद ने मिलकर अपने बॉस ताकवे को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या वो ये काम रोक दें, जिसके बाद उनकी बॉस ताकवे ने उन्हें काम जारी रखने को कहा। उस अगले ही दिन उनका बॉस ताकवे ऑफिस आया और उसने नहायत गुस्से से सबको अपना काम करने को कहा, जिसके बाद सब अपने काम पर वापस लग गए। कुछ ही दिनों बाद मोनिका ने खुदकुशी कर ली और उसकी मौत हो गई। ये ताकवे नामी शख्स इस कंपनी का असल मालिक नहीं था, बल्कि इस कंपनी का असल मालिक शी लियांग नामी कंपनी थी। अप्रैल 2022 में ताकवे को धमकियां देने और खुदकुशी के लिए उकसाने के केस में अरेस्ट कर लिया गया। जब उसकी कंपनी को ट्रेस किया गया तो उसके पीछे उन्हें एक चाइनीज ताजिर मिला जिसका नाम ली शियांग था। बीबीसी के रिपोर्टर्स ने फेक ट्रेडर बनकर उसके साथ एक मीटिंग तय की। उस वीडियो कॉल मीटिंग में उसने अपने मोबाइल का कैमरा अपने फेस के बिल्कुल करीब रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसका फेस क्लियरली देखा जा सकता है। ली ने रिपोर्टर्स को बहुत सारी बातें बताई। उसने बताया कि पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त उसका कारोबार मौजूद है, लेकिन वहां के लोग नहीं जानते कि यह सारा कारोबार चाइनीज बैक कर रहे हैं। उसने बताया कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ऑलमोस्ट उनके 3,000 मुलाजिम हैं जो कि सारे के सारे काम में मुलविस हैं। उसके बाद उसने अपने लोन ऐप्स के काम करने का तरीका बताया। उसने बताया कि जब भी हम किसी कस्टमर को लोन देते हैं तो उसके बाद हम उसे व्हाट्सएप पर ऐड करते हैं और फिर लोन देने के 3 दिन बाद उसे अमाउंट वापस करने को कहते हैं।
अगर वो आसानी से इतनी ज्यादा अमाउंट पे कर देता है तो ठीक, नहीं तो वो अपने नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर जाते हैं और नेक्स्ट स्टेज में वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके पास मौजूद होती है उसे निकालते हैं। उसके थ्रू या तो वो उसकी कोई पिक्चर्स ढूंढते हैं जिससे वो लीक करके उसे ब्लैकमेल कर सकें, या तो फिर उसके कॉन्टैक्ट्स में मौजूद उसके दोस्त, उसके फैमिली मेंबर, उसके रिश्तेदारों को ये कहा जाता है कि ये चोर है और ये लोन वापस नहीं कर रहा, और फिर उनके थ्रू उस पर प्रेशर डलवाया जाता है लोन वापस करने के लिए। मोनिका जैसी एक और इंडियन लड़की जिसका नाम भूमि था, वो भी इनके झांसे में फंसी। उसने बताया कि जब उसने इन लोन एप्स वालों की कॉल उठाना बंद कर दी तो कुछ ही दिनों बाद उसके एक ऑफिस कलीग ने उसे बुलाया और दिखाया कि किसी ने उसकी न्यूड पिक्चर उसे व्हाट्सएप कर रखी है। सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके सब रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, सबको ये शेयर की गई थी। ये पिक्चर टोटल आर्टिफिशियली फोटोशॉप की गई थी। मोनिका इंटरव्यू में रोते हुए बताती हैं कि उन्होंने मुझे मेरे पूरे खानदान के सामने नंगा करके रख दिया था, लेकिन भूमि उनके जाल में नहीं फंसी और ना ही उनके हाथों ब्लैकमेल हुई। भूमि बताती है कि सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो हर बार एक नए नंबर से कॉन्टैक्ट करते थे। तो भूमि ने भी उन्हीं का ही तरीका अपनाया और उसने भी नई सिम्स यूज करना शुरू कर दी और अपने फैमिली मेंबर, दोस्त और अपनी बेटी को कहा कि उन लोन एप्स वालों के मैसेजेस को इग्नोर करो। कुछ अर्सा तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह भी भूमि से ये लोन वापस ले लें, लेकिन फिर उन्होंने इसकी जान छोड़ दी। डर और शर्म सिर्फ आपको ऐसे फ्रॉड में सिर्फ फंसाने में मदद नहीं करता, बल्कि वो मोनिका जैसी लड़की की तरह आपकी जान भी ले सकता है। कभी भी अपने हक हासिल करने के लिए डरना या शर्माना नहीं चाहिए। मुझे इस वीडियो की ज्यादातर इन्फॉर्मेशन BBC की इस आर्टिकल से मिली। अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब मस्ट।